साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा आज के यूट्यूब क्लास में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो है हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज है वो लगातार चल रहा है। और आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि ओलिगोपोली क्या है। ओलिगोपोली क्या है, इसको समझने के पहले समझते हैं ओलिगोपोली का अर्थ। चलिए चलते हैं हम लोग अपने ये ओलिगोपोली मार्केट पर। देखिए ओलिगोपोली का मतलब क्या है। ओलिगोपोली जो है दो शब्द से बना है, एक ओलिगोई और पोलियन से। देखिए ओलिगोई का मतलब होता है थोड़ा, मतलब कुछ, 2 4 5 10, है ना। और पोलियन का मतलब क्या होता है, बेचने वाला, विक्रेता, है ना। ओलिगो का मतलब कुछ और पोलियन का मतलब विक्रेता। तो इस तरह से अगर शाब्दिक अर्थ देखें किसका, ओलिगोपोली का, तो ओलिगोपोली का शाब्दिक अर्थ जो हो जाता है वो हो जाता है कुछ विक्रेता। क्या हो जाते हैं, कुछ विक्रेता, यानी कुछ बेचने वाले, ठीक है, कुछ विक्रेता। सम सेलर, क्या हो गया, सम सेलर्स। ओलिगोपोली का मतलब कुछ बेचने वाले, कुछ विक्रेता होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ओलिगोपोली है क्या। देखिए ओलिगोपोली मार्केट जो है ये एक इम्परफेक्ट कंपटीशन, है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही एक, है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो अपूर्ण प्रतियोगिता है उसी का एक फॉर्म होता है ओलिगोपोली। और ओलिगोपोली में कुछ विक्रेता होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कुछ विक्रेता क्या करते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो है या तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब निकट स्थानापन्न जो है ना, या फिर समान वस्तु का ही उत्पादन करता है, इक्वल सिमिलर गुड्स का प्रोडक्शन करता है, होमोजेनस प्रोडक्शन करता है। दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, ओलिगोपोली मार्केट, जहाँ एक ही वस्तु या मिलती जुलती वस्तुओं के कुछ विक्रेता होते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आपको, तो जैसे देखिए साबुन है ना, साबुन आप कई नाम जानते होंगे, जैसे लक्स, है ना, और नीमा, है ना, लाइफ बॉय, है ना, लाइफ बॉय, डिटॉल, है ना, सेवलॉन, बहुत सारे। तो ये सब क्या है, साबुन है। बस अंतर क्या होता है, कलर में अंतर होता है, या उसका जो सेंट है वो उसमें अंतर होता है, या बनावट में अंतर होता है, लेकिन सबका काम जो है एक ही है ना। उसे नहाने का काम या कपड़ा धोने, नहाने का काम होता है, ये कपड़ा धोने वाले साबुन से कपड़ा धोने का काम होता है। तो लेकिन सबका काम एक ही है। अंतर कहाँ है, पैकेजिंग वगैरह में अंतर है ना, और प्रचार करने के तरीके में। तो ये ओलिगोपोली मार्केट का जो है एग्जाम्पल है, किसका, ओलिगोपोली मार्केट का एग्जाम्पल है, अल्पाधिकार का उदाहरण है ना। और डेली लाइफ में हम लोग को इम्परफेक्ट कंपटीशन ओलिगोपोली मार्केट का ही जिक्र देखने को मिलता है। हालांकि जब बहुत विक्रेता, ओलिगोपोली में कुछ विक्रेता, तो बहुत नहीं, कुछ विक्रेता होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही एक फॉर्म है। अब जो अल्पाधिकार को क्लासिफाई करते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं, मान लीजिए गुड्स है, डिफ्रेंशिएटेड गुड्स है, विभेदीकृत वस्तुएं हैं, जिसको आपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ा होगा कि उसमें वस्तु विभेद किया जाता है ना, वस्तु विभेद किया जाता है ना, वस्तु विभेद। तो इसमें दो तरह के होते हैं, कर सकते हैं, परफेक्ट ओलिगोपोली और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। उसी तरह से अगर मान लीजिए जो फर्म है उसकी एंट्री के आधार पर चलेंगे, यानी प्रवेश की स्वतंत्रता के आधार पर चलेंगे, तो ये दो तरह हो गया, खुला ओलिगोपोली, ओपन ओलिगोपोली, और क्लोज ओलिगोपोली, यानी बंद अल्पाधिकार का जो मॉडल है, जो इकोनॉमी मार्केट है, वो ओपन ओलिगोपोली और क्लोज ओलिगोपोली। उसी तरह से और आगे अगर हम चलते हैं कि जो एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट है, तो उसमें कपटपूर्ण संधि भी है ना, और गैर संधि भी है, नॉन कपटपूर्ण संधि, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, कपटपूर्ण संधि और गैर कपटपूर्ण संधि, और कपटपूर्ण भी कह सकते हैं। अगर बेसिस ऑफ प्राइस लीडरशिप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करें ओलिगोपोली को, तो पार्शियल ओलिगोपोली और फुल ओलिगोपोली मिलेगा, यानी आंशिक अल्पाधिकार और पूर्ण अल्पाधिकार मिलेगा, ये दो पार्ट। अब अगर हम इस तरह से हमने देखा यहाँ पर ओलिगोपोली कितने भाग में जो इसको हम बांट सकते हैं, तो ओलिगोपोली को जो आपने देखा, तो ओलिगोपोली क्या था आपका, ओलिगोपोली में कि जिसका जो हमने डिवाइड किया,
तो ये है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, एंट्री के अकॉर्डिंग और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और प्राइस लीडरशिप के अकॉर्डिंग हमने ओलिगोपोली मॉडल का जो है यहाँ पर टाइप्स देखा। अब ओलिगोपोली मॉडल की अगर विशेषताओं की बात करें, है ना, एजम्पशंस की बात करें, तो आपने क्या देखा, कैसे आप कहेंगे ओलिगोपोली है। कुछ फर्में होंगी, बहुत नहीं, कुछ फर्में होंगी, 2 4 5 गिनी चुनी, है ना, जो वस्तुओं को उत्पादन कर रही होगी, क्लोज सब्स्टिट्यूट या फिर जो है एक जैसी, और उसका डिमांड अनसर्टेन होता है ना। और जो फर्म होते हैं उसका जो एटीट्यूड होता है वो कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड होता है, मतलब है कि जो उसका स्वभाव होता है फर्मों का एक दूसरे का विरोधी स्वभाव होता है। और अगर मान लीजिए सब विरोधी स्वभाव वाले जो फर्म्स हैं, अगर वो मान लीजिए समझौता कर ले तो उसको कार्टेल फिर कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसी तरह से उसमें एकाधिकारी प्रवृत्ति होती है, जैसे हमने भी कार्टेल की बात की कि कई फर्में हैं, मान लीजिए ABCD बेचने वाली, और ये सब मिलके समझौता कर ले कि भाई इससे कम में नहीं बेचेंगे, तो फिर अगर समझौता कर ले ये इसको, तो इसको मोनोपोली पावर हो जाता है। और जैसे एक मोनोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, उसी तरह ओलिगोपोली में भी होने लगता है। और प्राइस राइजिडिटी, स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता, ये भी आप पढ़िएगा कि ओलिगोपोली मार्केट में जो है प्राइस स्टेबिलिटी भी होती है। तो ये था हमारा ओलिगोपोली मॉडल की विशेषताएं। और ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली की कुछ विशेषताएं जो आपने अभी देखा, और ओलिगोपोली के प्रकार को देखा। कैसा रहा हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए, मैं लाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं, डिजिटल बोर्ड पर मिलते हैं कल, फिर कल के क्लास में। धन्यवाद।